नमस्कार मित्रों, मैं रवि शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मेरे अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है हिस्ट्री विद रवि शर्मा। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने वैदिक साहित्य के अंदर ऋग्वेद और उसके ब्राह्मण ग्रंथ और उसके उपनिषदों के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे अनुरोध है कि यदि किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको उपलब्ध हो सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज दूसरे वेद के बारे में जिसका नाम है सामवेद। सामवेद दोस्तों, इस सामवेद से कुछ प्रश्न बढ़ते हैं, जिसमें से एक प्रश्न अभी हाल ही में फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया था। ठीक है, देखो सामवेद की जब हम बात करते हैं तो सामवेद में जो मूल शब्द है वो साम है। इस साम का अर्थ होता है संगीत, अर्थात ये जो वेद है पूर्णतः संगीत पर आधारित है। और जब हमने पिछला वीडियो पढ़ा था तब हमने कहा था कि जो ऋग्वेद की जो देवताओं की स्तुति के मंत्र हैं उन मंत्रों को ही संगीत रूप में सामवेद में पिरोया गया है। इसमें ज्यादातर मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, जबकि इसके स्वयं के केवल 75 सूक्त ही इसके अलग है, बाकी सारे के सारे सूक्त ऋग्वेद से उठाए गए हैं। तो एक तरह से ऋग्वेद का ही पूरक ग्रंथ, पूरक वेद माना जाता है। इसमें ऋग्वेद के मंत्रों को ही संगीत रूप में पिरोया गया है। एक चीज ध्यान रखना कि सामवेद की जब हम बात करें तो सामवेद के अंदर 3 शाखाएं देखने को मिलती है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसमें 3 शाखाएं महत्वपूर्ण है। एक है कोतुम संहिता, कोतुम संहिता। दूसरी है राणायणीय संहिता, राणायणीय संहिता। और तीसरी है जेमिनी संहिता, जेमिनी संहिता। दोस्तों, अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में ये राणायणी संहिता का प्रश्न एग्जाम में बन चुका था और उसमें पूछा गया था कि राणायणी संहिता भारत के किस भाग में प्रचलित थी, या इसकी जो इस शाखा का जो फैलाव था वो भारत के किस क्षेत्र में था। तो देखो, अपने को इन तीनों को ही ध्यान रखना है। ठीक है, जो कोतुम संहिता है वो है गुजरात की। कहां की है? गुजरात की। जब बात करते हैं राणायणी संहिता की तो ये महाराष्ट्र में थी, महाराष्ट्र में। और जो जेमिनी संहिता है वो है आपके कर्नाटक में, कर्नाटक में। ठीक है, इसको याद करने का सिंपल तरीका देखो, यहां से महा उठा सकते हैं और यहां से राणा उठा ले, है ना। तो महा और राणा यानी महाराष्ट्र में कौन सी है? राणायणी संहिता। इसको अपन बात करते हैं, देखो गुजरात में से जी उठा लो और कोतुम में से के उठा लो। जब जी के बोलते हैं तो जी से गुजरात और के से कोतुम संहिता। ठीक है ना। और यहाँ पे सीधी सी बात है, जे के उठा लो, जे से जेमिनी संहिता और के से कर्नाटक। ठीक है, सिंपल तरीके से ये याद हो जाती है। अब देखो बात करते हैं इस सामवेद से संबंधित कुछ और बातों की। ध्यान रखना दोस्तों, इन सामवेद में जो मंत्र है वो सूर्य को समर्पित है। सारे के सारे मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य को समर्पित है। अब बात करते हैं इसके ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। तो मैंने कहा था कि जितने भी वेद थे, इन वेदों में सबसे ज्यादा ब्राह्मण ग्रंथ किसके थे? तो वो सबसे ज्यादा ब्राह्मण ग्रंथ भी किसके थे? इसी सामवेद के थे, जिसमें हमने बात की थी, देखो पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ की। ठीक है ना। दूसरा था षड्विश, पंचविश, षड्विश। तीसरा था जेमिनी, एक था सामविधान, सामविधान। और पांचवा था वंश ब्राह्मण। कितने ब्राह्मण ग्रंथ हो गए? 5। पंचविश, षड्विश, जेमिनी, सामविधान और वंश। और हमने इसके देखो उपनाम भी लिखे थे। जैसे मैंने कहा था कि जो पंचविश है इसका उपनाम क्या था? तो वो था तांडे। ठीक है, पंचविश का तांडे हो गया। षड्विश का क्या था? तो इसका था अद्भुत। इसको क्या कहते थे? अद्भुत ब्राह्मण।
और जेमिनी था, जेमिनी का जो उपनाम था वो तल्वकार था, तल्वकार ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, तो ये इसके ब्राह्मण ग्रंथ थे। अब बात करते देखो हम इस सामवेद के उपनिषद ग्रंथों के बारे में। तो उपनिषद ग्रंथों की जब बात करें तो इसके जो उपनिषद ग्रंथ है और आरण्य ग्रंथ है वो सेम ही है। उपनिषद और आरण्य ग्रंथ इसके एक जैसे हैं। जब बात करते हैं सामवेद के आरण्य के ग्रंथों के बारे में तो ध्यान रखना, सामवेद के दो प्रमुख आरण्य के ग्रंथ हैं। इसमें एक आता है जेमिनी और दूसरा आता है छांदोग्य, जेमिनी और छांदोग्य। ठीक है ना। और ध्यान रखना ये कि ये इसकी उपनिषद भी है, उपनिषद भी इसकी क्या है, जेमिनी, छांदोग्य, और एक और ध्यान रखना वो है केन। ठीक है ना। इनमें से देखो छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद से प्रश्न आपके बन चुके हैं। छांदोग्य उपनिषद में देखो एक प्रश्न आया कि इसमें देखो इतिहास पुराण को, इसको किससे, इतिहास पुराण को पंचम वेद की संज्ञा इसमें दी गई है। इतिहास पुराण को पंचम वेद की संज्ञा इसमें दी गई, किसमें दी गई है, छांदोग्य उपनिषद में। और इसी छांदोग्य उपनिषद में एक विवाद चलता है या संवाद चलता है, उसे कहते हैं उद्दालक, आरुणि, उद्दालक आरुणि तथा उसके शिष्य श्वेत केतु के बीच में एक संवाद चलता है, श्वेत केतु संवाद। यानी ये जो कन्वर्जेशन है उद्दालक आरुणि और श्वेत केतु के बीच में, ये इस कन्वर्जेशन भी कहां देखने को मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में। एक और ध्यान रखना, इसी छांदोग्य उपनिषद में देवकी नंदन कृष्ण का पहली बार उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है, देवकी नंदन श्री कृष्ण का उल्लेख कहां मिलता है, छांदोग्य उपनिषद में। लेकिन अगर प्रश्न आ जाए केवल कृष्ण का उल्लेख कहां मिलता है, तो केवल कृष्ण का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद में मिलता है, जबकि देवकी नंदन कृष्ण का उल्लेख कहां मिलता है, तो ये मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। देखो इसके अलावा इसका जो एक उपनिषद और है केन, इस केन उपनिषद से भी एक प्रश्न आया है और बहुत अच्छा प्रश्न बना है, और वो प्रश्न था उमा का उल्लेख। उमा का सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है, तो वो भी कहां मिलता, केन उपनिषद में। जैसे अपन मारवाड़ी बोलते हैं ना, उमा केन है तुम, तो उमा केन है। ठीक है ना। तो ये सामवेद से संबंधित ये प्रश्न आते हैं। अब ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं देखो यजुर्वेद की। यजुर्वेद, जब हम इस यजुर्वेद की बात करते हैं तो ध्यान रखना वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे गए हैं वो इस यजुर्वेद से पूछे गए हैं। तो इस यजुर्वेद को हम धीरे धीरे तसल्ली से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से काफी अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान रखना, देखो यजुर्वेद का संबंध मुख्य रूप से किससे है, तो इसका संबंध मुख्य रूप से किससे है, यज्ञिक कर्म कांड से। यानी यह यज्ञ से संबंधित वेद माना जाता है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है। अब देखो बात करते हैं हम इस यजुर्वेद के भाग की। तो जब हम यजुर्वेद के भाग देखते हैं तो इसको मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, दो भागों में। पहला है शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो शुक्ल यजुर्वेद है यह है केवल और केवल किसमें है, तो यह है केवल पद्य में है। किसमें है, पद्य में। जबकि यह गद्य और पद्य में दोनों में ही है, गद्य व पद्य दोनों में है। ठीक है। ध्यान रखना दूसरी बात कि इसी शुक्ल यजुर्वेद को ही एक और नाम से जाना जाता है, और वो नाम क्या है, वाजस्नेही संहिता। वाजस्नेही संहिता किसको कहा जाता है, शुक्ल यजुर्वेद को। कई लोग वाजस्नेही संहिता को शुक्ल यजुर्वेद का भाग बता देते हैं, लेकिन ये गलत है। वाजस्नेही संहिता का ही दूसरा नाम क्या है, शुक्ल यजुर्वेद है। क्यों, क्योंकि इस संहिता को जो लिखने वाला था वो वाजस्नेही के पुत्र याज्ञवल्क्य के ऋषि थे। अब देखो बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में। तो शुक्ल यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है, शुक्ल यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है शतपथ। कौन सा ब्राह्मण है इसका,
शतपथ ब्राह्मण, जबकि कृष्ण यजुर्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है तैत्तिरीय। क्या नाम है? तैत्तिरीय ब्राह्मण। अब बात करते देखो इसके भागों के बारे में। तो शुक्ल यजुर्वेद के 2 भाग हैं, जबकि कृष्ण यजुर्वेद के 4 भाग हैं। ठीक है ना? शुक्ल यजुर्वेद के 2 भाग कौन कौन से देखो, एक तो है कण्व और दूसरा है मध्यान्ह। कण्व और मध्यान्ह। जबकि कृष्ण यजुर्वेद के 4 भाग कौन कौन से देखो, के टी एम। के टी एम इसका मतलब कठ, कपिस्थल, कठ, कपिस्थल, तैत्तिरीय और चौथा है मैत्रायणी। क्या नाम है? मैत्रायणी। ठीक है? 4 भाग कृष्ण यजुर्वेद के और शुक्ल यजुर्वेद के केवल 2 भाग हैं। अब जब अपन बात करते हैं इसके आरण्यक ग्रंथों की, तो इसके आरण्यक ग्रंथ भी यही है, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ वगैरह ना, और इनके ब्राह्मण ग्रंथ भी वही है। लेकिन हम बात करते देखो यहां से कुछ उपनिषद है। यहाँ का एक प्रसिद्ध उपनिषद है जिसका नाम है याज्ञवल्क्य उपनिषद, वृहदारण्यक उपनिषद। क्या नाम है? वृहदारण्यक उपनिषद। उस वृहदारण्यक उपनिषद और ये कठ उपनिषद है, मैत्रायणी इसका उपनिषद है, तैत्तिरीय भी इसके उपनिषद के अंदर आता है। यानी ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें तो सबसे ज्यादा ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद के, जबकि सबसे ज्यादा उपनिषद और आरण्यक के ग्रंथ किसके हैं? तो वह है यजुर्वेद के। हम एक एक यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथों की बात करते हैं। देखो तो सबसे पहले अपन इसके अंदर दोनों में जो कॉमन चीज आती है, तो ध्यान रखना जो इसकी यजुर्वेद के आरण्य ग्रंथ वही इसके उपनिषद ग्रंथ भी माने जाते हैं। इन उपनिषद ग्रंथों और ब्राह्मण ग्रंथों में हम प्रमुख रूप से कुछ उपनिषद और ब्राह्मण ग्रंथों की बात जरूर करेंगे, और इनमें भी जो सबसे पहले बात करते हैं तो वो सबसे पहले बात करेंगे अपन शतपथ ब्राह्मण की। शतपथ ब्राह्मण, ध्यान रखना इस शतपथ ब्राह्मण का महत्व इतना है कि इसे लघु वेद की संज्ञा भी दी जाती है। क्या कहा जाता है इसको? लघु वेद। अगर आपने शतपथ ब्राह्मण को अच्छे से याद कर लिया तो समझ लेना आपका वैदिक साहित्य से कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे संवाद मिलते हैं, ऐसी कथाएं हैं जहां से डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। कि जैसे हमने इसके अंदर एक चीज तो पढ़ ली थी पहले कि यहाँ पे उल्लेख मिलता है किसका? विदेह माधव की कथा का। विदेह माधव की कथा, जिसके अंदर हमने बात की थी गौतम रावगढ़ नामक एक व्यक्ति था, राजा था, जिसने अग्नि को मुख में धारण करके पूर्व की ओर बढ़ा था। वो सारी कथा कहाँ पे मिलती है? तो वो मिलती है शतपथ ब्राह्मण में। इसी में उल्लेख मिलता है जल प्लावन की कथा। कौन सी है? जल प्लावन की कथा। मतलब इसमें उल्लेख मिलता है सृष्टि की प्रलय का और वापस सृष्टि के निर्माण का। इसी में उल्लेख मिलता है पुनर्जन्म का। किसका उल्लेख मिलता है? पुनर्जन्म का उल्लेख यहाँ पे देखने को मिलता है। पुनर्जन्म का उल्लेख हो गया, जल प्लावन की कथा हो गई, विदेह माधव की कथा हो गई, और इसके अलावा इसी में उल्लेख मिलता है किसका? पुनर्वा उर्वशी संवाद। किसका उल्लेख मिलता है? पुनर्वा उर्वशी संवाद। पुनर्वा उर्वशी संवाद का उल्लेख भी कहां मिलता है? इसी शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। और इसी में एक और मिलता है याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद। याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद मतलब मैत्री एक विदुषी महिला थी और याज्ञवल्क्य ऋषि थे। इन दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन होता है या संवाद होता है, जिसका उल्लेख कहां मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम में याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद पूछा कम जाता है, इसकी जगह वो पूछा जाता है याज्ञवल्क्य गार्ग्य संवाद, जिसका उल्लेख हम अगले उपनिषद, जिसका नाम है वृहदारण्यक उपनिषद के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। विदेह माधव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल प्लावन की कथा भी आ चुकी है एग्जाम में,
पुनर्जन्म वाला है, नेट के अंदर प्रश्न बन चुका है, आपको इसको पूरे को अच्छे से पढ़ लेना है। अब इसके अंदर देखो एक और उपनिषद, एक उपनिषद की बात करते हैं जिसका नाम है कठ उपनिषद। किसका नाम, क्या नाम है, कठ उपनिषद। कठ उपनिषद की बात करें तो इस कठ उपनिषद में हाल ही में जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, उस सेकंड ग्रेड के पेपर में कठ उपनिषद से डायरेक्ट प्रश्न आया था, और वो प्रश्न था कि एक कन्वर्सेशन या संवाद मिलता है जिसका नाम है यम नचिकेता संवाद। यम नचिकेता संवाद या डायलॉग बाजी या कन्वर्सेशन कहां पे मिलता है, कठ उपनिषद में, है ना। ठीक है, अब बात करते देखो एक और महत्वपूर्ण उपनिषद के बारे में जिसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद या बृहदारण्यक आरण्यक ग्रंथ। दोस्तों ध्यान रखना, वैदिक साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग है यजुर्वेद। यजुर्वेद से ही ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, और यजुर्वेद में भी ज्यादातर प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो शतपथ ब्राह्मण से या फिर बृहदारण्यक उपनिषद से। देखो अब बात करते हैं अपने एक और उपनिषद के बारे में जिसका नाम है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद, और ये ध्यान रखो आरण्यक ग्रंथ भी हैं। देखो यह टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि एक बार केबीसी में यहां से प्रश्न आया था कि निम्न में से सबसे बड़ा आरण्यक ग्रंथ कौन सा है। देखो इसके नाम में पता पड़ रहा क्या है, बृहद यानी विशाल, दूसरा शब्द है आरण्यक यानी सबसे विशाल आरण्यक ग्रंथ कौन सा है, बृहदारण्यक, या सबसे विशाल उपनिषद भी कौन सा है, तो बृहदारण्यक उपनिषद। इस बृहदारण्यक उपनिषद में एक प्रश्न ऐसा है जो बार बार पूछा जाता है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है। वो प्रश्न क्या है कि यहाँ पे एक और कन्वर्सेशन मिलता है जिसका नाम है याज्ञ वल्क्य गार्गी संवाद। इसकी चर्चा हमने देखो ऋग्वेदिक काल में की थी, है ना। उत्तर वैदिक काल में हमने इसको बारे में पढ़ा था जिसमें कहा गया था कि याज्ञवल्क्य ऋषि ने गार्गी को कहा था कि ज्यादा बहस मत करो वरना तुम्हारा सिर फोड़ दिया जाएगा, है ना। अब देखो इसके बाद में इसी में एक और उल्लेख मिलता है नेति नेति का। किसका उल्लेख मिलता है, नेति नेति का, मतलब ना तो ये और ना तो वो। ठीक है, इसके अलावा देखो एक और उपनिषद है जिसका नाम है ईश उपनिषद। क्या नाम है, ईश उपनिषद या ईशोपनिषद। ईशोपनिषद की बात करें तो देखो इसमें उल्लेख मिलता है किसका, निष्काम कर्म का उल्लेख मिलता है। किसका, निष्काम कर्म का उल्लेख, है ना। याद करना बहुत ही ज्यादा इजी है, इसको कैसे याद करेंगे। देखो निष्काम कर्म की बात करने वाले कौन थे, श्री कृष्ण भगवान, और श्री कृष्ण भगवान क्या थे, ईश्वर थे। तो निष्काम कर्म की बात किसने की, ईश्वर ने की, है ना। और निष्काम कर्म का उल्लेख कहां मिलता है, ईशोपनिषद में। ठीक है, इसके अलावा देखो एक और उपनिषद है जिसका नाम है तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद, इसके बारे में भी चर्चा हमने करी थी पहले उत्तर वैदिक काल में, जिसमें कहा गया था कि इसके अंदर अन्न उपजाने के महत्व को बताया गया। इसमें क्या कहा गया कि अत्यधिक अन्न उपजाओ, अत्यधिक अन्न उपजाओ, अत्यधिक अन्न उपजाओ। इसी तैत्तिरीय उपनिषद में एक और उल्लेख मिलता है, और वो उल्लेख मिलता है अतिथि देवो भव का। किसका उल्लेख मिलता है, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसके अलावा देखो एक और संहिता या उपनिषद है या ब्राह्मण ग्रंथ, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, इसका नाम है मैत्रायणी संहिता या मैत्रायणी उपनिषद। इसमें देखो हमने बात की थी कि इसमें क्या कहा गया कि स्त्री को किसके बराबर माना गया, स्त्री को जुआ और शराब के समान माना गया, जुआ व शराब के समान माना गया है। ठीक है, और एक और उपनिषद या ब्राह्मण ग्रंथ आपको याद रखना है जिसका नाम है श्वेता श्वेतर। क्या नाम है, श्वेता श्वेतर, श्वेता श्वेतर, है ना। इसमें पहली बार उल्लेख मिलता है किसका, नवधा भक्ति, मतलब जो 9 प्रकार की भक्ति है, इस 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख भी सबसे पहले कहां मिलता है,
श्वेताश्वेतर उपनिषद में। अब बात करते देखो सबसे आखिरी, देखो अब बात करते अपन अथर्ववेद के बारे में। वैदिक साहित्य का सबसे आखिरी पड़ाव अथर्ववेद। ध्यान रखना, इस अथर्ववेद को अथर्वा ऋषि के नाम से यह नामकरण मिला। ध्यान रखना, चारों वेदों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय वेद इसको माना गया है। सबसे लोकप्रिय वेद कौन सा है? तो वो है अथर्ववेद। ठीक है ना? क्यों माना गया है? तो इसका कारण भी देखो कि जो बाकी शेष वेद, तीनों वेद है ना, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद, इन तीनों का संबंध पारलौकिक जीवन से, मतलब उसका संबंध इस जीवन से है नहीं, तो इस जीवन के लोगों को इसमें इंटरेस्ट भी नहीं है। जबकि जो अथर्ववेद है, इसको मैंने कहा था कि अशुद्ध वेद भी कहा जाता है। इसका कारण क्या है कि इसमें जो मतलब याज्ञिक कर्मकांड के अलावा या पारलौकिक जीवन के साथ साथ ये लौकिक जीवन के बारे में भी चर्चा की गई है। ठीक है ना? देखो अथर्ववेद के बारे में ध्यान रखना, इसकी 2 शाखाएं प्रमुख हैं। कितनी शाखाएं इसके अंदर? 2 शाखाएं। ठीक है ना? एक तो है शौनक, पहली है शौनक और दूसरी है पीपलाद। कौन सी है? पीपलाद। ध्यान रखना, इनमें से ये जो शौनक शाखा है, ये शौनक शाखा ही लोकप्रिय है। यानी जो अभी अपने पास उपलब्ध है वो कौन सी है? शौनक शाखा उपलब्ध है, पीपलाद शाखा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। देखो इस अथर्ववेद के बारे में एक और चीज ध्यान रखना कि मुगल काल में इस वेद का एक व्यक्ति था जिसका नाम था अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी। इस अब्दुल कादिर बदायूनी ने फारसी में अनुवाद किया। किसमें अनुवाद किया? फारसी में अनुवाद किया। किसका किया? तो अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अब हम बात करते हैं इस अनुवाद किसने किया, लेकिन इसको पूरा करने का जो श्रेय दिया जाता है वो फेजी सरहिंदी को दिया जाता है, लेकिन वो प्रश्न कभी पूछा नहीं जाता। देखो इसी अथर्ववेद की अगर अपन बात करें तो इसी में पहली बार अंग और मगध महाजनपद का उल्लेख मिलता है। अंग और मगध महाजनपद का उल्लेख मिलता है। उल्लेख यहां पे देखने को मिलता है। ध्यान रखना, मैंने कहा था कि इसका एक ही ब्राह्मण ग्रंथ है और वो एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो उसका नाम है गोपथ। क्या था? गोपथ। ठीक है? और मैंने ये कहा था कि ये एकमात्र ऐसा वेद है जिसका कोई भी उपनिषद ग्रंथ या आरण्यक ग्रंथ देखने को नहीं मिलता है। एक चीज और ध्यान रखना, इसी में ही पहली बार उल्लेख मिलता है एक देवता जिसका नाम है परीक्षित। परीक्षित का उल्लेख भी कहां मिलता है? पहली बार। तो वो भी कहां मिलता है? इसी अथर्ववेद में। अथर्ववेद से ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते, लेकिन इसमें जैसे शौनक शाखा वाला प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है? अंग और मगध का पहली बार उल्लेख कहां मिलता है, ये भी इसके अंदर से प्रश्न आ चुका है। और ब्राह्मण ग्रंथ का जो गोपथ ब्राह्मण है, इसका उल्लेख भी कहां मिल चुका है, ये एग्जाम में प्रश्न इसका भी बन चुका है। ठीक है? तो ये जो अपना वैदिक साहित्य है, वैसे तो ये टॉपिक के हिसाब से खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी देखो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जो हम टॉपिक पढ़ाते समय मिस कर जाते हैं, उन चीजों को मैं यहाँ पे समेटने की कोशिश करता हूँ। इसी में से जैसे एक तथ्य ऐसा है जहां से प्रश्न पूछा गया है, वो तथ्य क्या था कि ये जो उपनिषद है इनकी संख्या कुल 108 है। कितनी है? 108 उपनिषद है। ठीक है ना? उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? 108। एक बार प्रश्न आता है कि इन 108 उपनिषदों का उल्लेख कहां पे देखने को मिलता है, तो इसका उल्लेख मिलता है कहां पे? मुक्तिको उपनिषद में। किसमें मिलता है? मुक्तिको उपनिषद में। याद करना बहुत ही आसान है। जैसे आपने देखा होगा कि एक माला होती है ना, करमाला। उस करमाला में जैसे हमने देखा होगा कि जिसे अपन माला फेरते हैं, उस माला में कितने मनके होते हैं? कुल 108। और ऐसा कहा जाता है कि इस 108 मनके की माला को फेरने से क्या हो जाती है इंसान की?
मुक्ति हो जाती है, व्यक्ति की हो जाती है मुक्ति। तो 108 उपनिषदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो मुक्ति को उपनिषद में, ठीक है ना। एक और देखो उपनिषद महत्वपूर्ण है, इसका नाम है मुंडक उपनिषद। क्या नाम है? मुंडक उपनिषद। इस मुंडक उपनिषद में जो यज्ञ है, इस यज्ञ की तुलना टूटी हुई नौका से की गई है। किससे की गई है? टूटी हुई नौका से, यानी ऐसी नौका जो टूटी हुई है उससे तुलना की गई किसकी? यज्ञ की। ठीक है दोस्तों, ये हमारा वैदिक साहित्य समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और ध्यान रखना, इस वैदिक साहित्य को आपको बहुत ही सावधानी से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं बड़े लेवल के एग्जामों में। तो आपको इस टॉपिक को पढ़ते समय ये देखना है कि अगर ये सही हो गया तो पूरे वैदिक साहित्य में या वैदिक सभ्यता में से कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे महाजनपद काल के बारे में, जहां से भी कुछ एक प्रश्न अच्छे अच्छे बढ़ते हैं। तो कहीं भी आपको छोड़ना नहीं है इस वीडियो को। कंटिन्यूअस जैसे जैसे वीडियो आते जा रहे हैं आपको वैसे वैसे देखते जाना है। और इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और उन लोगों को प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों के लिए लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत। तो 25 मिनट हो गए।